तो हेलो दोस्तों, आज 2026 में आप अगर कोई एसी खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। यहाँ पर हमारे साथ जो रहेंगे, जो एसी में ही काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो वही आज आपको सारी गाइडलाइन देंगे, मतलब एडवाइस देंगे कि आपको 2026 में कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो आप जब आप एसी खरीदने जाओगे तो देखोगे कि सर ये एसी ले लो, वो एसी ले लो, वो एसी ले लो। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो यस सर, हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत है, जो मैं यहाँ के स्टोर मैनेजर हूँ। तो अब हम बात करेंगे एसीओ के बारे में। तो हमारे पास जो एसी के एक्सपर्ट है उनसे हम बात करते हैं। तो सर, पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मनीष श्रीवास। मैं सेक्टर 16 फ्रूट मार्केट में जॉब करता हूँ, बिग स्टोर सर्विस माइडिया कंपनी से हूँ। अब सर आप पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो आप मेरे से? हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप एसी में डील करते हो तो कौन कौन से ब्रांड के एसी आप रखते हो? सर अपने पास आ जाता है एलजी है, पैनासोनी है, ब्लू स्टार है और वोल्टास है, कैलकुलेटर भी है अच्छा, और हिटाची है, ओजनल है और कैरियर माइडिया। ठीक है, कैरियर माइडिया। मल्टी है अपने पास सारे। तो आप इस लाइन में कितने साल से एसीओ की लाइन में जो एसी डील करते हैं, कितने साल से? मेरे को तो करीबन 9 साल के करीब हो गए। 9 साल। और आपको कितने साल हो गए? सर मुझे हो गए होंगे 5 साल से मैं रह रहा हूँ इस स्टोर पे। 5 साल से। तो आप 9 साल से एसी में ही डील कर रहे हैं जी, और आप 5 साल से भी एसी में एसी में ही डील। वैसे तो आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब देखते होंगे। मल्टी ठीक है है, वैसे तो। हाँ, मल्टी देख मल्टी हमारा देखते हैं। मल्टी है, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, एलईडी भी है, मतलब पूरा लाइक साथ शादी का पैकेज बुक करना होता था, सारा मिल जाता है। अच्छा, सारी चीज। तो जो हमारे दर्शक है वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब हम एसी लेने जाते हैं स्टोर पे तो वो हमें बहुत सारी चीजें बताता रहता है, ये है, वो है, वो है। तो जो उनका पहला सवाल होता है वो ये पूछते हैं कि भाई ये इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क होता है। तो थोड़ा दर्शकों को बताइए, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क होता है। मैं आपका बात बताता हूँ सर। जैसे आप एसी के बारे में पूछ रहे हो कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर क्या होता है। पहले जो था एसी, जब मार्केट में जब लॉन्च हुआ था, बना था जब, तो पहले इन्वर्टर सीरीज आई ही नहीं थी। पहले दिया था उन्होंने खाली नॉन इन्वर्टर। नॉन इन्वर्टर। हाँ, जब नॉन इन्वर्टर एसी चलते थे तो उस टाइम क्या होता था, कस्टमर के जो प्रोडक्ट लेके जाते थे काफ़ी कॉस्टली भी होते थे। प्लस में देखो, प्राइस तो ज़्यादा होता था, उसके बाद वो एनर्जी भी ज़्यादा लेते थे। बिजली बहुत खाते थे। चल रही है, चल रही है। बिजली बहुत खाते थे। तो क्या होता है सर, जहाँ बिजली इतनी ले रहे हैं प्रोडक्ट, अब एसी हम लेते हैं, देखो बिजली भी ले रहा है, महंगा भी है, तो कहीं कहीं कस्टमर पे ना बहुत बर्डन पड़ता था, यार बिजली का बिल बहुत आ रहा है। तो मार्केट में क्या हुआ, नए एसी लॉन्च हुए जिन्हें बोलते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अच्छा। वो बिजली बहुत कम खाते हैं। अच्छा, बिजली बहुत कम खाते हैं। उससे क्या हुआ, कस्टमर को फिर बेचे, कस्टमर का फीडबैक आया। जहाँ वो 5,000 लेता तो 2,500 के आसपास में बिल होने का आने लग गया। तो वो खुश होने लग गए, भाई हाँ भाई, एक तो प्राइस भी अच्छा दे दिया। तो कस्टमर खुश होने लगे कि हाँ प्राइस भी अच्छा है और आपका एसी बिजली भी कम खा रहा है, और प्लस में हमें कूलिंग तो प्रोवाइड कर ही रहेगा। तो इसके लिए हमने बताया नॉन इन्वर्टर से बढ़िया अब इन्वर्टर सीरीज आने लगती है। अच्छा, बेस्ट इन्वर्टर ही एसी अच्छा है। ठीक है। तो अभी आपने देखा इन्वर्टर एसी ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपैरिजन टू नॉन इन्वर्टर एसी। अब दूसरा सवाल यह है कि इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? देखो, आप जो कह रहे हो, मैं बता देता हूँ स्टेपलाइजर के रिक्वायर्ड। देखो, कंपनी की जो गाइडलाइन है, कंपनी कहती है हमारा जो एसी है इन्वर्टर सीरीज है, बहुत से एसी 90 से उठा लेता है, कोई 110 से उठाता है, कोई 120 से उठाता है। कंपनी का डिपेंड करता है, कंपनी किससे कम दे रही है। कोई 90 से बिजली उठा रहा है, कोई 110 से, कोई 120 से, कोई 130 से उठा रहा है। अब आप हम स्टेपलाइजर नॉर्मल मार्केट में दुकानों में बिकते हैं, छोट जैसे कि आपने देखा होगा 170 से 250 तक जाता है, 280 तक जाता है। तो वो आप जब 170 वाला स्टेबलाइजर ले रहे हो तो वो बेकार है, एसी में फिर मत लगाओ। इतना तो ऑलरेडी एसी उठा लेता है, ठीक है। बट जहाँ पे आपके यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है, लाइट की प्रॉब्लम है, कहीं डिम ज़्यादा हो रही है या हाई ज़्यादा जा रही है, वहाँ पे आप लगा सकते हो सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ऑलमोस्ट ना, आप नहीं भी लगाओगे तो एसी वर्क करेगा और बढ़िया चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है। स्टेबलाइजर का आपको जरूरत पड़े, वो वहीं जरूरत पड़ती है जहाँ पे लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो आप लोगों ने सुना, जहाँ पे लाइट ज़्यादा डिम होगी वहीं पे स्टेबलाइजर की जरूरत है। वैसे इन्वर्टर एसीओ में स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है।
चलिए हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तीसरा सवाल ये है मेरा कि लोग बोलते हैं जब एसी लेने जाते हैं तो ये हमारा कन्वर्टेबल है, 6 in 1 कन्वर्टेबल है, 7 in 1 कन्वर्टेबल है। तो ये कन्वर्टेबल का क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं बताना चाहूँगा। देखो, कन्वर्टेबल एसी जो है, आपने बहुत सुना होगा मार्केट में, कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल तो कन्वर्टेबल इसका मतलब क्या कन्वर्टेबल। हुआ? पहले तो बहुत से इन्वर्टर इन्वर्टर पे भी खुश हुए होते थे, इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर से चल जाएगा, पहले ये भी सोचते थे। हाँ। बहुत से कस्टमर के दिमाग में ये होता था, यार इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से चल जाएगा। देखो, एक हैवी मशीन है, इन्वर्टर पे यूज़ करोगे तो जाएगी, बट इन्वर्टर ज़्यादा देर आपका संभाल नहीं पाएगा उसके बड़े में, क्योंकि वो हैवी मशीन है। अब ऐसे ही आप कन्वर्टेबल की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्टेबल जो एसी होता है, लाइक जैसे हमारा एसी है, हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले एसी आते थे, डायरेक्ट कूलिंग करने लग जाते थे, भाई बिजली भी ज़्यादा खर्च करते थे, वो यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, और देखा वो कस्टमर को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती थी। किसी का सर में दर्द हो रहा है, क्या हाथ में दर्द हो रहा है, जॉइंटों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, देखा होगा, सुना होगा आपने। तो कस्टमर के लिए ये फीडबैक कस्टमर से ही मिलता है हमें। तो कंपनी ने क्या करा, उसमें एक छोटा सा ऐसा डिवाइस डाल दिया जो एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसी खुद ही कन्वर्ट होता है, इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, एआई बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे कि रूम के अंदर बंदे कितने हैं, वो अपनी ह्यूमन बॉडी को और रूम के टेम्परेचर को और बाहर के वेदर को सेंस करता है। उसके हिसाब से वो अपनी एसी को टनेज में बदलता है। जैसे कि आपने देखा, रूम के अंदर एक ही पर्सन है, भाई उसको उतनी कूलिंग चाहिए नहीं, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है एसी, तो रूम के टेम्परेचर जब आ चुका था वो कूलिंग को कम कर लेगा। एक बंदा है, कूलिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कूलिंग मेंटेन हो चुकी है, तो वो कम कर लेगा। जैसे लाइक जैसे 1.5 टन से 1 टन के करीब में काम करना स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आपकी एनर्जी सेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे बिजली का बिल कहते हैं ना, कम आता है, इसीलिए वो कम आता है। कन्वर्टेबल का भी पार्ट एक एनर्जी सेविंग में भी आ जाता है। एक तो वो कन्वर्ट भी हो गया, फिर लाइक जैसे रूम के अंदर में पर्सन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 3-4 पर्सन और ऐड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो अपनी स्पीड को थोड़ा हाई निकल लेगा। जैसे 1.5 टन है, 1.5 टन से 1.8 तक भी जा सकता है वो, 1.8 तक भी जा सकता है। कूलिंग को थोड़ा सा बढ़ा देगा, पता चलेगा रूम के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है, हीटिंग ज़्यादा हो चुकी है, तो मेरे को कूलिंग ज़्यादा थ्रो करनी है। तो इसीलिए कम जो कंपनी ने गाइडलाइन डाली, कन्वर्टेबल का नाम दे दिया है, उसे कन्वर्टेबल एसी बोलते हैं, और टनेज को ऊपर नीचे कर देता है, वेरिएबल स्पीड काम करता रहता है, अच्छा। बीच में कट मोड पे भी नहीं जाता वो। ये तो उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता? बंद नहीं होता। पहले क्या होता था, कंप्रेसर बंद होता था तो फिर रीस्टार्ट होता था, बिजली एकदम काफ़ी ज़्यादा लेता था। अब ये टनेज कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो अब वेरिएबल स्पीड में वर्क करता रहता है, अपने आप को टनेज में बदलता रहता है। अच्छा। तो चलिए अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बताइए, एक एसी है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है 4500 और एक एसी है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5000। तो हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, 5000 वाला या 4500 देखो, वाला? आप कह रहे हो एक 4500 है और एक कूलिंग कैपेसिटी 5000 है। आप खरीदने आए हो 1.5 टन का एसी, आप खरीदने आए हो 1.5 टन का एसी, तो फिर आप 1.5 टन का एसी ही लेके जाएं। किसी ने आपको रेट सस्ता बता के या कुछ बता के, भाई हमारा एसी अच्छा है, वो फलाना ढिकना जो भी है, तो वो कूलिंग कैपेसिटी जैसे आपने बताई 4500, उसकी कूलिंग कैपेसिटी 4500 तो फिर वो प्रॉपर आपका 1.5 टन का एसी नहीं है। 1.5 टन का एसी की पहचान होती है कूलिंग कैपेसिटी 5000 से ऊपर हो या 5000 हो, तो सोच लो वो आपका 1.5 टन का एसी है। प्रॉपर 1.5 टन का एसी उसी को माना जाता है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 से ऊपर है। 4500 वाला नहीं, 4500 वाले तो फिर 1 टन के रेंज में आ जाएगा। जैसे कि आप बता रहे 4500 4000 के रेंज में, ये 1 टन का एसी हो जाएगा एक तरीके का। आप 4500 कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी ना ले, ओनली 1.5 टन का लेना चाहते हो तो 5000 की कूलिंग कैपेसिटी एकदम राइट है। ठीक है। मतलब जिसकी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वो एसी अच्छा होता है, जिसकी कम कूलिंग कैपेसिटी वो एसी, मतलब 1.5 टन का एसी का मतलब है कम से कम उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 होनी चाहिए। जी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि अब इतने सारे ब्रांड हैं, हम्म। तो बहुत से ब्रांड आपको ये कह रहे हैं कि 5 साल कंप्लीट वारंटी है और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है। तो ये कंप्लीट जो 5 साल है, आखिर ये वारंटी कवर कैसे होती है और उसमें क्या क्या पार्ट्स कवर होते हाँ, देखो सर, आपने जो बताया कंप्लीट वारंटी, पहले तो वो कंप्लीट वारंटी होती ही नहीं है। हैं? हमेशा देखा होगा आपने, कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी के इन्वर्टर ऊपर लिखा होता है कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी। कंप्रेहेंसिव। तो कंप्लीट में हम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कंप्लीट बोल दिया तो फिर कस्टमर हमसे सवाल जवाब करने को। कंप्लीट नहीं होती है, कॉम्प्रेहेंसिव होती है। कॉम्प्रेहेंसिव में कुछ पार्ट कवर्ड होते हैं, कुछ नहीं कवर्ड होते। जैसे कि लाइक जैसे ऑलमोस्ट कंपनी सब कुछ कवर करके रखती है, जैसे टूट फूट वगैरह नहीं करती, रिमोट मिसिंग नहीं करती है, ठीक है। कुछ कंपनी गैस भी कवर नहीं करती है,
अपने पास जो प्रोडक्ट है गैस भी कवर्ड होती है, ठीक है। तो कॉम्प्रेहेंसिव बोला जाता है उसे, कंप्लीट नहीं बोला जाता, कॉम्प्रेहेंसिव बोल के चलना पड़ता है। तो आपका कॉम्प्रेहेंसिव में गैस कवर्ड है, कॉइलिंग कवर है, कंडेंसर कवर है, ठीक है। तो ये कवर्ड हो जाते हैं पार्ट्स। और लाइक जैसे कि उनमें भी एक कंडीशन, एक स्टार लगा होता है, आपने देखा होगा छोटा सा स्टार या हैज कुछ भी करके लगा होता है। उसमें क्या होता है, कंडीशन दी है छोटी सी कंपनी की। तो कंपनी कहती है कि भाई इंस्टॉलेशन की सर्विस जो होती है, सर्विस और इंस्टॉलेशन कंपनी से ही लें, तो वो कंप्रेहेंसिव वारंटी उसके लिए लागू है कस्टमर के लिए। इंस्टॉलेशन भी कंपनी से हाँ, और सर्विस सर्विस भी भी। कंपनी से। हाँ, तो वो सर्विस चार्जेबल होगी कि देखो साल के अंदर तो कोई चार्ज नहीं होती, पहले साल में? पहली जो ईयर होती है उसमें कोई चार्ज नहीं होता। सेकेंड ईयर में कंपनी की गाइडलाइन है, वो कहती है हमसे ही सर्विस कराएं। कोई भी प्रॉब्लम होती है कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे, तो वो कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी जो दिए हैं, जो जो पार्ट उसके अंदर कवर्ड है, पीसीबी है, कंडेंसर है, कोयल है, गैस है, कुछ भी है, तो वो जो जो पार्ट उसके अंदर कवर्ड है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ठीक हो जाएंगे, कंपनी ठीक करके देगी। क्योंकि आप उससे कंपनी से ही इंस्टॉलेशन करा रहे हो, कंपनी से ही सारी सर्विसें करा रहे हो, तो कंपनी फिर आपका फेवर में रहेगी, तो आपकी सारी सर्विस एकदम बेस्ट देगी। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि अगर कोई एसी 5 साल की कंप्लीट ना बोलकर कंप्रेहेंसिव वारंटी होती है, उसमें कंडीशन एक ही होती है कि साल में 2 सर्विस, पहली 2 सर्विस फ्री रहेगी, फिर अगले जो 4 साल तक है हर साल 2 सर्विस आपको कंपनी से ही करानी पड़ेगी, जो कि चार्जेबल रहेगी। तब आपके 5 साल पूरे वारंटी में कवर रहेगा, गैस, कॉयल पार्ट, ये सारी चीज़ें कवर रहेंगी। तो एक बार जरा सर्विस चार्ज कितना होता है जो कंपनी से हम कराते हैं? अगर लमसम देखो, मार्केट से हम बाहर से बंदे हायर करते हैं तो वो 500 600 कोई 1000 भी लेता होगा, मेरे को तो पता नहीं। कंपनी की गाइडलाइन होगी, कंपनी का एक रेट फिक्स होता है, कंपनी हर वाला, कंपनी का अलग अलग होता है। हाँ अलग होता है, फिक्स होता है। और कंपनी वाला बंदा आपसे ज़्यादा रेट पैसा नहीं ले, बिल्कुल नहीं लेगा। जो कंपनी का गाइडलाइन है वो उसी के हिसाब से करीबन लमसम देखते हैं, तो कोई 600 रुपये लेता है, कोई 700 लेता है, ये इतने के बीच में सर्विस चार्ज होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, एसी खरीदते टाइम इंस्टॉलेशन चार्ज लगभग लगभग कितना होता है? देखो Normally? सीजन में क्या होता है, कुछ ब्रांड तो इंस्टॉलेशन फ्री भी दे देते हैं। वैसे देखी जाए तो इंस्टॉलेशन का जो खर्चा आता है लमसम से लमसम आपको 2000 के करीब में बैठ जाता है, ओनली इंस्टॉलेशन। अब उसमें देखो हमारा कंपनी जो है, जो भी ब्रांड है, ऑलमोस्ट कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है एसी के साथ में कुछ एसेसरीज होती हैं, जो कि कुछ कस्टमर को पता होती, कुछ को नहीं पता होती। एसेसरीज में जैसे कि रिमोट आता है, उसकी पाइपें होती हैं, पाइप की जो विड्थ होती है खाली 10 फीट तक ही देते हैं, लंबाई 10 फीट तक देती है। अब आपके घर में 10 फीट के पाइप के अंदर में आपका काम नहीं होता है, एडिशनल बढ़ता है, तो वो चार्जेबल हो जाता है। पाइप तो फ्री मिला है 10 फीट तक का, उसके अलावा बढ़ता है तो चार्जेबल हो जाता है। और इंस्टॉलेशन कराने के लिए बुलाया जाता है कंपनी के बंदे को। कुछ कंपनी फ्री दे देती हैं, कुछ नहीं देती। जो नहीं देती हैं फ्री, उसमें क्या होता है, किसी का होता है 1000 रुपये करीब, मतलब 999 रुपये इंस्टॉलेशन प्लस जीएसटी, किसी का होता है 1200 प्लस जीएसटी। तो कुछ कंपनी ऐसी हैं जो पेड पे ही काम करती हैं, फ्री नहीं देती हैं। लाइक बहुत सी कंपनी, नाम नहीं चाहूँगा, नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सीजन में सब ऑलमोस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं कि फ्री। तो ऐसा है। तो वो जो आपके जो चार्जेबल होता है ना, वो होती है 1200 प्लस जीएसटी। तो फिर एक स्टैंड पार्ट होता है सर, वो अलग से लेना पड़ता है, वो कंपनी वाला लेकर आता है। तो कंपनी वाला कोई 800 रुपये का देगा, कोई 900 रुपये का देगा, कोई 1000 का देगा। वो स्टैंड आपको लगवाना जरूरी होता है, क्योंकि हम आउटडोर है जो स्टैंड पे टांगेंगे, तो करीबन देखे जाए तो 1200 प्लस 800 2000 हो गए। तो 2000 के करीब वो कॉस्ट पड़ जाती है इंस्टॉलेशन। पाइप 10 फीट में लग रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको बढ़ता है तो फिर उसका चार्ज अलग से पे करना। ओके, तो मनीष जी नेक्स्ट सवाल आपसे है। बताइए सर। आप मुझे ये बताइए कि विंडो एसी लेना अच्छा है या स्प्लिट एसी लेना? देखो जी, विंडो भी आपके लिए अच्छा है और स्प्लिट भी। कौन से कस्टमर विंडो एसी ले और कौन से कस्टमर देखो बजट के ऊपर होता है, एक अपने जगह के हिसाब से होता है, एक रेंट का रूम भी होता है। मान लो आप अगर रेंट का रूम है आपका, तो आप विंडो एसी पे ही जाएं, क्योंकि आपको देखो, राइट। ठीक है। अगर आप स्प्लिट लगवाते हो तो उसमें जैसे आपका रेंट का मकान है, आप जैसे कभी मान लो कुछ मकान मालिक से कुछ होता है, तो आपको पूरा ही उसका आउटडोर इंडोर 2 यूनिट होती है उसमें, आपको उनको, और क्वाइल भी उसमें, कॉपर क्वाइल भी होती हैं, तो आपको उसको बाद में निकलवाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा इजीली की खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और विंडो में क्या है कि आपका ज़्यादा खर्चा नहीं, उसका मेंटेनेंस खर्चा कम होता है, स्प्लिट का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आपके लिए विंडो एसी, देखो मैं तो वैसे कहूँ विंडो एसी
आपके लिए अच्छा रहेगा और स्प्लिट भी रहेगा रूम। मनीष सर की राय है कि अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो नॉर्मली आप विंडो एसी लगाएं, क्योंकि स्प्लिट एसी लगाएंगे अगर आप मान लीजिए रूम स्विच करते हैं किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अब सपोज कीजिए जिनका अपना मकान है, अपना मकान तब कौन सा एसी तो फिर तो स्प्लिट ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि विंडो को आपने देखा हो, यूज़ करते हो, इस्तेमाल किया हो, आपने कहीं भी चेक किया हो, हमारी विंडो की जो कूलिंग होती है ना ओनली 10 फीट या 8 फीट तक की रेंज में आती है। कूलिंग जो स्पीड होती है, मतलब एयर थ्रो जो बोलते हैं, 10 से 8 फीट तक की रेंज में आती है। कंपनी तो कहती है 40 फीट है, 45 फीट है, वो फीलिंग ही नहीं दे पाएगी। वो बंद कमरे को रेशियो देते हैं 40 फीट 30 फीट, वो भी स्प्लिट के देते हैं, विंडो के तो नहीं देते, विंडो की तो कम ही आती है स्पीड एयर थ्रो। तो आपका देखा होगा वो भी ओनली सिर्फ सामने फ्रंट पे ही मारती है, और पूरे कमरे को मेंटेन करने में बहुत समय लगा देता है, क्योंकि विंडो एसी के एयर थ्रो एकदम सामने होता है। हम स्प्लिट एसी लेते हैं। स्प्लिट एसी के में क्या होता है, आजकल टाइम में 4 वे स्विंग स्टार्ट हो जाता है, प्लस में वो बीचों बीच में लगा होता है, कमरे को जल्दी से ठंडा कर देता है। ठीक है। आपकी आजकल टाइम में देखी जाए तो उसमें क्या होता है, नॉइस लेवल जो होता है स्प्लिट में 0 होती है, और विंडो में थोड़ी स्पीड जो वॉइस लेवल है ना, नॉइस लेवल, नॉइस ज़्यादा मतलब आवाज़ ज़्यादा करता है वो। रात के समय पे हम जब सो रहे होते हैं तो उसकी आवाज़ अलग ही आती है, क्योंकि उसका कंप्रेसर उसके साथ भी होता है, और स्प्लिट एसी का कंप्रेसर आउटडोर में होता है, तो उसकी आवाज़ भी नहीं पता चलती है, पता भी नहीं चलता एसी चल रहा है नहीं चल रहा। आज के टाइम में हमें क्या चाहिए, एकदम शांति, वो जो कि हमें कोई प्रॉब्लम को क्रिएट ना हो, तो स्प्लिट एसी बेस्ट है। मतलब अपना रूम है तो अपना घर है तो स्प्लिट स्प्लिट एसी एसी बेस्ट है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है, बताइए। वो ये है कि एसी कौन से ब्रांड में एक कस्टमर को जाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग निकलते हैं किसी स्टोर पे जाते हैं एक्स ब्रांड का अच्छा है, किसी स्टोर पे जाते हैं वाई ब्रांड का अच्छा है, किसी स्टोर पे जाते हैं जेड ब्रांड का अच्छा है। देखो तो कस्टमर कंफ्यूज है कि कौन से ब्रांड के एसी लिया। देखो मैं अपनी राय दूं तो आपने जैसे पूछा कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा नहीं है, देखो ब्रांड सारे ही अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो ख़राब है ये ख़राब है। देखो सब अपनी जगह अपने बेस्ट देते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने ब्रांड को ख़राब करे, अपने नाम को ख़राब करे। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। मगर मैं अपनी राय दूं तो मैं तो चाहता हूँ अपनी बजट प्लस अपना, कि मेरे को सारी चीज़ उसके अंदर सुविधा मिल जाए और प्लस मेरे बजट में आ जाए, भाई मैं तो ये देखना चाहता हूँ, ज़्यादातर तो यही होता है। ठीक है। अब देखो कोई होता ब्रांड खरीदता, ब्रांड अपना, भाई हर किसी का फीडबैक अलग होता है। भाई ब्रांड, कुछ ब्रांडों की कुछ खासियत होती है, कुछ ब्रांडों को कोई कुछ खासियत होती है, तो बहुत से हाई लेवल तक जाते हैं तो वो बड़े बड़े यूनिट खरीदते हैं। मैं तो अपने बजट के हिसाब से देखूँ, मेरे को उसमें खाली सुविधा देखनी चाहिए कि भाई एसी की, जो देखो आज के टाइम में एसी कोई सा भी ले लो आप, मेरे हिसाब से 7-8 साल बाद में प्रॉब्लम क्रिएट स्टार्ट हो जाती है। छोटी मोटी सी बात है, मुझे नॉर्मल सा हो ही जाती है। किसी की गैस निकल जाती है, किसी की कॉइल लीक हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाती है भाई, किसी का पीसीबी पार्ट खराब हो गया, किसी की फैन मोटर खराब होगी, उनमें प्रॉब्लम आती ही रहती है। स्प्लिट एसो में है 7-6-7 साल, क्योंकि वो पुराना हो जाता है। अब हम अपने अकॉर्डिंग देखना चाहें तो हम सुविधा देखना चाहें तो सुविधा क्या रहती है, जैसा आपने बात करी थी कॉम्प्रहेंसिव वारंटी, आप बोल रहे थे कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव वारंटी, वो जो कॉम्प्रहेंसिव वारंटी है हमारे लिए दी बेस्ट होती है वो। देखो एक कंपनी स्कीम लेके आती है, कुछ सोच के लेके आती है कि हमारे लिए वो बेस्ट है, कस्टमर के लिए बेस्ट है, कस्टमर खरीदेगा, बेनिफिट भी होगा, सब कुछ होगा, पैसे बचेगा कस्टमर का। वो हम उस कंपनी ने हमारे लिए सोचा कि हमारा पैसा बचेगा, इसलिए हमें वही चीज़ देखनी चाहिए जो हमारे बेनिफिट के लिए हो। भाई सब चीज़ मिल रही है, भाई 5 साल सिक्योर मिल रही है, भाई 5 साल भी एसी हमारा चल कर पैसा वसूल है, और एसी की लाइफ भी 6-7 साल ही, ज़्यादा नहीं। ब्रांड सजेस्ट कीजिए। ब्रांड में देखो आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि लाइक कोई भी आप अपने घर के लिए लेना चाहो तो कौन सा लोगे ये बताओ। मैंने तो जहाँ पे वारंटी कंप्लीट कॉम्प्रेंसिव जो आती है वो लूँगा। अब ब्रांड तो ऑलमोस्ट सारी देती है, माइडिया है, कैरियर माइडिया करके नाम से है, वो भी देती है, वो भी बहुत अच्छा, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है उसकी, कैरियर माइडिया की। तो वो भी वारंटी 5 ईयर देती है। भाई मैं तो देखना चाहूँगा जैसे कि मेरे को बेनिफिट इसमें है, जैसे कि कैरियर माइडिया का मैंने नाम लिया है, इसका प्राइस भी अच्छा लगेगा, वारंटी भी ठीक है, अब अच्छा ब्रांड है, सर्विस भी अच्छी मिल रही है, कूलिंग भी अच्छी है, तो मैं तो ज़्यादातर इस पर चला जाऊँगा, माइडिया। माइडिया पे। क्योंकि भाई मेरा, क्योंकि सबसे पहले क्या है मोटिव, मेरे को वारंटी वगैरह सब अच्छी मिल रही है, लाइक जैसे कि उस पर मेरे को रेट भी अच्छा आ रहा है, तो मैं तो भाई मेरे को कूलिंग चाहिए। मेरे को देखो, मैं बहुत से होते हैं, किसी हर किसी की सोच अलग होती है, भाई कोई ब्रांड भी ले देता है,
भाई अलग अलग सोच है। तो रंजीत सर जो कि इस लाइन में 10 सालों से हैं, तो उनका सजेशन ये है, आप सिंपल समझिए, जो कंपनी सारी अच्छी है और एसी की जो लाइफ होती है लगभग 7-8 साल होती है, तो इनके हिसाब से जो 5 साल की कंप्रहेंसिव वारंटी दे, ठीक है, वही एसी हमें खरीदना चाहिए। अब जैसे उन्होंने एक नाम लिया माइडिया, तो माइडिया भी बहुत अच्छी कंपनी, ये भी सीजन में अपने 5 साल की कंप्रहेंसिव वारंटी देती है। जो इन्होंने कंडीशन बताई थी वो कंडीशन सारे एसीओ में अप्लाई रहेगा, जो भी 5 साल की कंप्रहेंसिव वारंटी देगा। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अब आप मार्केट में जाइए, जोन सा एसी आपको दे लेना है वो आप अपनी चॉइस ले सकते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि 5 साल जिसमें कंप्रहेंसिव वारंटी है, नाम मत देखिए, ले लीजिए। माइडिया ले लेंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल के लिए नमस्ते।